लोगों को यहाँ पे उपस्थित वैष्णव जनों को जो हाँ मातम। जी कंटिन्यू। ओके। तो आज का जो श्लोक था उसमें ये बताया था कि क्योंकि हमें अब अभी इस बात की जागृति है कि ये जो हम सभी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस ये कह रहे हैं कि ये जो जगत है वो सिर्फ एक दुखालय है जहाँ पे जरा व्याधि और क्लेश है। हम सभी को अपने अपने लेवल पे इसका एक्सपीरियंस हो चुका है और हम सब उस लाइन में खड़े हैं जहाँ पे हम परम सिद्धि की बातें करना शुरू हो चुके हैं। तो उसी के बारे में ये बताया गया है कि हम आधे रास्ते पे तो निकल पड़े हैं, अब आगे के रास्ते के बारे में बता रहे हैं कि जो परम सिद्धि की लालसा में लगा रहता है, मतलब उसके लिए कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाता रहता है, वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। ना तो वो किसी स्वर्ग को, ना किसी आध्यात्मिक जगत को प्राप्त होता है, वो सीधे कृष्ण भगवान की जो भूमि है, वहां पे जो कृष्ण भगवान का लोक है, गोलोक है, वहां को प्राप्त होता है वो। तो यही बताया गया है कि शरीर जो है वो नश्वर है पर हम शाश्वत हैं और हमें भगवान की इस तरीके से भक्ति, इतनी ललक होनी चाहिए हमारे अंदर भक्ति करने की कि जो हमने परम सिद्धि प्राप्त करने का जो बेड़ा उठाया हम उसको प्राप्त कर लें और वो जो जगत है ना उसमें सारी खुशियां अवेलेबल है हमारे लिए। तो ये इस श्लोक में बताया गया और हमारी जो इच्छा है वो और बढ़ती जा रही है। श्लोक पढ़ने के बाद जैसा कि प्रभु जी ने बताया था कि अब सही में हमारा इस जगत में आने का 1% भी मन नहीं है। हम सारे सुख दुख तो होंगे ही नहीं, अगर होंगे भी तो कोई बात नहीं, पर भगवान के साथ रह के वो सुख और दुख हमें देखने हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम भगवान के उस जगत में जाएं। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। एक चोर था, चोरी करता था और चोरी करते करते पहुंच गया कहां पर, एक साधु के दरबार में। पैसा नहीं था खाने के लिए, 3 दिन से भूखा था, कहीं पर चोरी का सामान नहीं मिला। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, कोई महामारी चल रही होगी उस समय, तो महामारी चल रही थी, लॉकडाउन हो गया, चोरी करने कहाँ जाए, सब पति भी घर पे बैठे हैं, औरतें भी घर बैठी हैं, अब चोरी करने कहाँ जाए। पहुंच गए, एक साधु का आश्रम था पास में, वहां पे पहुंच गए, यहाँ पे कुछ चोरी करूं, खाने के लिए मिल जाए। तो जैसे ही जा रहा था तो देखा साधु निकल रहा था, साधु ने देख लिया, साधु तो समझ गया ये चोर है, इतनी रात में आया है। साधु ने पूछा बेटा क्या हुआ बता। बोला मुझे भूख लगी है। बोले भूख लगी है, चल आजा, मैंने शकरगंद बनाई है, तुझे खिलाता हूँ। बैठा दिए साथ में, पत्तल पे शकरगंद खिलाने लगा। और जैसे ही वो भगवान को भोग लगाया, वो प्रसाद था तुलसी डाल के, और वो खाते ही उसका मन पवित्र हो रहा है कि यार मैं इसके यहाँ पे चोरी करने आया हूँ और ये तो मुझे मेरे ऊपर कृपा कर रहा है, खिला रहा है। खिलाने के बाद माँ की तरह खिला रहा है उसको साधु, फिर पानी पिला रहा है, ले बेटा खा, अच्छा बेटा यहीं पे आराम कर ले, रात को थक गया होगा, कोई बात नहीं। साधु को पता है कि ये चोर है, लेकिन इसको गिलानी हो रही है कि इसका अंदर से परिवर्तन हो गया, सिर्फ आधे घंटे के अंदर में इसका अंदर से परिवर्तन हो गया, ये चोर साधु बन गया। और साधु को कहता है साधु महाराज मुझे माफ कर दो, मैं चोरी करने यहाँ पे आया था तुम्हारे पास, कि मेरे पास खाने के लिए नहीं था, ये महामारी की वजह से लॉकडाउन हो गया, कहीं पे कुछ खाने को नहीं मिला, सारे पति घर पे बैठे हैं, औरतें भी अब निकलती नहीं है घर से, पहले तो जाती थी गपशप करती थी बाहर, तो हम पीछे चले जाते थे चोरी करने, अब हम भी चोरी करने नहीं जा सकते, तो क्या करें, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास चोरी करने आया था खाने के लिए, लेकिन आपने कृपा करी तो मैंने सोचा साधु के सामने बोल दूं। तो साधु ने, मतलब वो दिन था, उस दिन से वो भक्त बन गया, सिर्फ आधे घंटे का साधु का संग करके। तो इसलिए संतों का संग, भक्तों का संग जीवन में बहुत जरूरी है, अगर आपको खुशहाल रहना है तो, मद मस्त रहना है तो। जी रीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण एवरीवन। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा आपने, बहुत अच्छा बताया, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया। प्रभु जी जैसे आपने बताया था कि मन बुद्धि शरीर, मन शरीर बुद्धि के जो आवरण चढ़ा हुआ है उसके अंदर जो रूप है वो शाश्वत रूप है। तो जैसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें अपने आप को अजन्मा माना जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि एक एग्जाम्पल दिया कि समुद्र में लहरें हैं पर लहरें उसी की है, तो ऐसे ही हम भी भगवान कृष्ण का स्वरूप है, जैसे बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा का अंश है। तो ये बात वाकई में इधर सिद्ध होती है। आपने एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा दिया, तो दिमाग में रहेगा। तो जैसे आपने बताया कि जो मुझे अव्यक्त से व्यक्ति समझते हैं वे मूढ़ है, तो वाकई में जैसे आपने वही वाली बात बताते हैं, जैसे गुरु के साथ रहते वो साधारण प्राणी लगने लगते हैं, तो ऐसी ही बात होती है कि हमें भगवान को व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। आपने जैसे पहले भी बताया कि भगवान को या बराबर का मानो या फिर उनको अपने से बड़ा मानो। तो वाकई में भगवान को बड़ा ही माने तो बेस्ट है, क्योंकि भगवान ने हमें जो जीवन दिया है वो शाश्वत जो है, हमारा जीवन दिया है वो भगवान ने दिया है, तो हमें उनका शुक्राना करना चाहिए और हमेशा जागृति में रहना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ।
और जैसे आपने बताया कि भगवान बोल रहे थे मुझे प्राप्त करो तो जन्म मरण के चक्कर से बच जाओगे। तो भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ भक्ति से। और भक्ति कैसे बढ़ेगी? सत्संग से। और सत्संग कैसे बढ़ेगा? संतों के संग से। तो हमें संतों का संग करना है ताकि हमारी भक्ति और ऊंची हो, हमारा कर्म अच्छा हो, ताकि हमें जन्म मरण के चक्कर में आना ही ना पड़े। तो थैंक यू सो मच। और प्रभु जी आपने एक बात कही कि प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। तो पर्सनली हमने भी ट्राई किया है कि प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। अगर किसी के लिए पर्सनली प्रेयर की जाती है दिल से, तो वो प्रेयर कबूल होती है। और उसका चाहे स्वास्थ्य के लिए की जाए, चाहे धन के लिए की जाए, चाहे किसी की सद्बुद्धि के लिए की जाए, तो प्रार्थना मतलब वाकई में बहुत शक्ति होती है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आप अपने लिए प्रे करते हो तो शायद थोड़ा लेट फलती है, बट जब आप प्रे दूसरे के लिए करते हो तो तुरंत फलती है। ये भी एक बहुत खास पॉइंट है। इसलिए हमेशा दूसरे लोग मिलके दूसरे के लिए प्रे करते हैं। आप जब भी दूसरे के लिए प्रे करोगे तो बहुत जल्दी फलती है ना। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कमल का। जी नैना आंटी। जी बहुत बहुत ही अच्छा श्लोक था। मैं कह रही थी मैंने मिस किया 14 वाला, 15 ही होगा। तो 15 में ही आज आंखें वाकई आप कह रहे थे ना कि आपको समझ आएगी, उसके बाद ज्यादा समझ आएगी। आज वाकई ज्यादा समझ आई है कि कितना सत्संग से फायदा है और कितना भगवान हमें समझा रहे हैं सब बातें। लेकिन हम फिर भी आप मेरे लिए बोल रहे हो कि भाई ठीक है, मैं नहीं समझती, ये बात बिल्कुल सच है, पर लेकिन टाइम लगता है इस चीज को करने में। तो मैं कोशिश आगे से यही करूंगी कि भाई आगे से सत्संग ना मिस कर सकूं। सिर्फ सत्संग मिस करती हूँ अपनी मम्मी के लिए, जो आपने बताया कि मेरी मम्मी की हालत ऐसी होती है कि मुझे एक सत्संग भी वहां नहीं मिलता, मेरा कांटेक्ट नहीं होता वहां पर, नहीं तो मैं मिस नहीं करती। और उसके बदले में आपने जो मुझे इतना अच्छा धन दे रखा है, राम रामेती, तो वही मेरा चलता रहता है। वही मुझे सारे मेरे जो पार्ट हैं वो पूरे मेरे उसमें कवर कर देता है। बस मैं इतना ही बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत श्री बढ़िया। कृष्णा। शंकराचार्य ने कहा था कि दिन में कम से कम अगर आदमी को समय नहीं मिलता है तो कम से कम 1000 बार तो भगवान का नाम उसे जप करना चाहिए। और हमको ऐसा खजाना मिला है इस मंत्र में, एक बार बोलने पे 1000 फल मिलता है। क्यों? भगवान खुद कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? पार्वती को कह रहे हैं। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र, 1000 गुना। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 गुना फल है इस मंत्र का। अब जब भगवान ने कह दिया, शिव जी ने ठप्पा लगा दिया, तो भैया देना ही पड़ेगा, भगवान को फल देना ही पड़ेगा, है ना। जैसे बच्चा पुकारता है मम्मी को, मम्मा 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 मम्मा, तो मम्मा आखिर तो सुनती है ना। एक बार नहीं सुनेगी, 2 बार नहीं सुनेगी, थोड़ा गुस्सा हो जाएगी, थप्पड़ मार देगी, थोड़ा रोने की एक्टिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, सोफे पे लेट जाएंगे। लेकिन बच्चा ऐसे करता है ना, लेकिन फिर तो आखिर तो भगवान सुनता ही है ना। मम्मी सुनती है ऐसी भगवान भी सुनता है, 100% सुनता है। तो हमको तो मौका मिला है कैसा। जी हरिशंकर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरीश ने यही समझा या सीखा कि भाई जैसे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि शरीर सबका शाश्वत है, और जो सच्चे मन से मेरी इसमें आता है शरण में, तो हमेशा के लिए शाश्वत हो जाता है। पर अपन मूर्ख बुद्धि हैं जो अभी तक सांसारिक कर्मों में भटके हुए हैं। और जैसे आपने एक कथा बताई कि सत्संग में एक चोर आया था और सत्संग चल रहा था, तो उसने साधु ने चोर को एक ही बात बोली, भाई तू किधर भी जाता है तो सच बताना बस। तो बाकी चोरी वोरी जो भी करता है वो भली करता रहे, जो भी करना तेरे को करता रहे, पर जिधर भी जाता है तो सच बताना। तो एक दिन वो राजा के पास जाता है, राजा के घर पे चोरी करता है, तो उसको दरबान रोकता है, उसको पूछता है तू कौन है? तो बोलता मैं चोर हूँ। दरबान समझा मजाक करता है, उसको अंदर भेजा। फिर रानी के पास पहुंचा तो रानी के जेवर भी उठाए उसने। तो उससे पूछा कौन है, वो भी बोला चोर हूँ। फिर रानी डर के मारे आवाज दे के लोगों को बुला के उसको पकड़ दिए। तो राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा उससे पूछता है भाई कौन है? तो बोलता है मैं चोर हूँ। तो राजा को उसकी ईमानदारी बहुत पसंद आई, और उसने उनको कोई औलाद नहीं तो उसी को बेटा बना दिया, पूरा राज दे दिया। तो उसको चोर को बहुत अफसोस हो रहा था कि भाई साधु की एक बात मानने से मेरा कितना कल्याण हो गया। तो अपन तो रात दिन आपकी शरण में बैठे हुए हैं, आपका ज्ञान सुन रहे हैं, तो बेड़ा पार होना ही होना है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया अंकल, हम आपकी शरण में बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए नैना आंटी की शरण में।
तो बेड़ा पार होना ही होना है। बस नैना आंटी रेगुलर आनी चाहिए। देखो ये बिना किसी के होता नहीं है, जब तक सबका साथ सबका विकास नहीं होता, जब तक यूनिटी नहीं होती, मिलके नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अभी अभी धरती मुझे का ज्ञान आता है ना। अभी देखो पहले ये सुबह हमने चालू किया ब्रह्म मुहूर्त में जप, ये पहले अब कमल करके सोता था 4 बजे 5 बजे करके फिर सोता था, लेकिन अभी सब लोगों ने साथ दिया, सबने कहा हमें भी आना है, तो फिर भैया सुबह चालू कर दिया। अब कितने लोग आ रहे हैं, 31-32 लोग आ रहे हैं, और चालू हुए जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए 32 लोग तक आ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, मतलब सबका साथ नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। इसलिए सबका साथ सबका विकास, एक मुखी सदा सुखी। जी ज्ञान विद्या की जी। बातें भी मालूम चलती है ना अलग अलग लोगों से, हाँ अलग सही अलग बात। आदमियों से, अलग अलग विचार ज्ञान। हाँ थोड़ा बहुत तो कभी भी आदमी जो भटक रहा है उसका थोड़ा सुधार तो होगा। सही बात है। देखो हफ्ते में एक दिन तो ये राधिका जज साहब भी दर्शन करवाने अपने राधा कृष्ण के घर में। जी विद्या जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। आज आपने जो 15वां श्लोक बताया बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से वो श्री कृष्ण ने बोला है ना कि अगर आप मुझे प्राप्त करते हो तो आप जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाते हो। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है, और शरीर जो हम बोलते हैं नाश्वर है, आपने आज इसको भी बताया कि ये भी शाश्वतम है, कि ये भी नहीं मरता है, जो उसके पंच तत्व है उसमें ही विलीन हो जाता है, ये भी पता चला। ये बहुत अच्छा लगा। और श्री कृष्ण का जन्म अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था, ये जो आपने बताया कि अधर्म तब भी था, उन्होंने नाश किया, और जब वो चले गए उसके बाद भी था। तो ये इतना मना कि अधर्म पृथ्वी पर है, और कृष्ण भगवान उसके नाश के लिए हर वक्त हमेशा जन्म लेते हैं। बहुत सारी बातें जो आपने इसमें बताई बहुत बहुत समझ में आई, और जितना हो सके हमें प्रभु भक्ति में रहना है, जिस तरह हम इस 84 के चक्कर से मुक्ति मिले, मोक्ष को प्राप्त करें। भगवान की कृपा बनी रहे, प्रभु जी आपकी भी कृपा बनी रहे। और ये सब हमें किससे मिल रहा है? सत्संग से जुड़ने के बाद ही मिल रहा है, आपसे ये सब हमें ज्ञान मिल रहा है, उसके लिए प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद करो, आप तो धन्यवाद करती रहा करो रीना जी का, हर समय बोलती रहा करो थैंक यू थैंक यू थैंक यू रीना वीना का। ठीक है, ग्रेटिट्यूड हमेशा रहेगा, भाव आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन उनके बारे में हमेशा सोचती रहा करो। थैंक यू रीना तूने जोड़ा, थैंक यू वीना तूने जोड़ा, क्योंकि वही आपका माध्यम है, और इससे आपके अंदर और निखार आता जाएगा, है ना, जब ये बोलती रहोगी ना। फिर उसके बाद आप थैंक यू कृष्णा भी बोल सकती हो, थैंक यू गुरु भी बोल सकती हो, जो आपको मन करे, लेकिन पहला थैंक यू उनको जिन्होंने आपको रीना। जोड़ा, है ना। ओके ओके। बहुत जी बढ़िया, प्रभु। बहुत बढ़िया। प्रभु प्रभु हाँ आप मेरे को एक आज्ञा दे दिया करो कि जब हाँ मैं सत्संग में नहीं आती तो आप मुझे थोड़े दिन बाद खुद ही बोल दिया करो कि जा तू मम्मा के पास जा, और मैं प्रे करता हूँ तेरे लिए, और तू जा, और मेरे को बस आपसे आज्ञा चाहिए। अच्छा, नहीं तो आप हाँ इसकी तरह किया करो ना, ये जज साहब क्या करती है, ये राधिका बैठी हुई है ना, ये सीधा सीधा करती है, जिस दिन ये छुट्टी करती है 100 रुपए निकालती है और अपनी बेटी को देती है। फाइन, हम नहीं लेते, लेकिन वो अपनी बेटी को देती है 100 रुपए। तो आप ऐसे किया करो, अंकल को दिया करो 100 रुपए निकाल के। ये कहेगी अंकल के पैसे अंकल को दूंगा मैं। जी राधिका। अरे इतनी लंबी लंबी सांसें ले रही हो भैया, आपको फीडबैक देना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो अपना आज मंदिर में वो पूरा टाइम वो कर लिया, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, सिर्फ इतना बोलूंगी कि प्रभु जी ये आपने बताया कि शरीर नाशवश है, और ये कभी मरता नहीं है, ये जहाँ से आया है वहीं चला जाता है। और ये कि हमें अपने आत्मा को अपने शरीर से अलग समझना चाहिए, इतना हमको ज्ञान रहना चाहिए। हमेशा शुद्ध आत्मा है का जाप, और अपने मन में अपने मतलब दिमाग में ये रख के ही चलना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, वर्षा अलग है, शरीर आत्मा अलग है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। जानवी माता जी, बाकी सबका भी नंबर आ रहा है भैया, रुकना, हर्षिता वगैरह है। जी जानवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सबको। थैंक यू प्रभु जी, आपका क्लास बहुत अच्छा था, आपने श्लोक बहुत अच्छे से समझाया, और सबके भजन भी बहुत अच्छे थे। इस क्लास में ये समझ में आया कि हमें हमेशा जागृति में रहना चाहिए कि हम बॉडी नहीं है, हम प्योर सोल है, जो आप हमें हर बार सिखाते हैं, और हम हर बार वो कोशिश करते ही है कि हम यही समझे कि वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ प्योर सोल। और जैसे कृष्ण भगवान की वाणी से आपने बताया कि जो भी उनकी शरण में आता है डेफिनेटली वो उनके धाम में जाते हैं। और
शरीर भी मरता नहीं है, जैसे आत्मा नहीं मरती वैसे शरीर भी मरता नहीं है। शरीर 5 तत्वों से मिल जाता है जिससे वो बने हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया जानवी माता जी, बहुत बढ़िया। जी, कहाँ गई विधि? जी विधि। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा हरे सबको। कृष्ण। आपने जो चैप्टर एक्चुअली लिया है, जब पहले भी विधि बता चुकी है कि जब जोड़ने का रीजन ही ये था क्योंकि पता ही नहीं था जन्म और मृत्यु क्या होती है, तो एक बहुत बड़ा सवाल था। पहले दिन आपसे पूछा भी था मैंने, अगर आप विधि ने आपको याद हो तो। ओके, तो अभी आपने जैसे बताया कि जन्म और मृत्यु तो कुछ है ही नहीं, जैसे आपने लहर और पानी का एग्जाम्पल लिया कि लहर भी उठती वहीं से वहीं खत्म हो जाती है, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेटरी था। और ये बोला आपने, ना तो कुछ जन्म लेता है ना तो कुछ खत्म होता है, सिर्फ ये शरीर जो है वो एक कवच है, छिलका बोल लो कवच बोल लो, जो असल में तो ये भी पंचभूतों में मिल जाएगा, ये भी नहीं मरता है, तो वो भी एक अच्छी चीज और पता थी, लेकिन अभी माइंड में क्लिक हो गई आपने बोली तो। और हमेशा हमें जागृति में रहना चाहिए, प्योर सोल है, परमानेंट नहीं है इस वर्ल्ड में, जैसे आप हमेशा बोलते हो ना जगत में कोई ना परमानेंट, तो ये तो बिल्कुल सूट होता है आज के श्लोक पे। और प्रे आपने बताया कि अपने अपने लिए तो ठीक है करवाएं, क्योंकि दूसरों की प्रे लगती है, तो दूसरों के लिए भी अगर कोई तकलीफ में है तो सबके लिए प्रे करनी चाहिए, भगवान जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। जी रिया। रिया रिया। हेलो, हरे कृष्णा गुरुजी, हरे आवाज कृष्ण। आ रही है? आ रही है ना बेटा? हाँ, थैंक यू सो मच गुरुजी, आज की क्लास बहुत 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 अच्छी थी। आपकी सारी क्लास में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बट आज की क्लास में और ज्यादा सीखने के लिए मिला। हम लोग रियली में एक प्योर सोल है और बॉडी कुछ नहीं होता। बॉडी को अगर कुछ भी इफेक्ट करता है तो हमें अपने ऊपर, अपने दिल के ऊपर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक्चुअली प्योर सोल है। सो बहुत अच्छा चैप्टर और थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत हरे बढ़िया। कृष्णा। जी जी, क्या नाम है, मोनिका आप दोगे फीडबैक? गर्दन हिलाओ। हाँ, ओके जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत ही प्यारा श्लोक और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक, जैसा कि हमेशा ही प्रभु जी बताते हैं इस श्लोक के बारे में। तो इससे यही जानने को मिला कि आत्मा कभी भी ना जन्म लेती है ना मृत्यु होती है, वो हमेशा ही चलती रहती है ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में। और रही बात शरीर की, वो भी पंचभूतों से मिलकर बना है, तो उसी में ही लीन हो जाता है। तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब यही हुआ कि जो भी है वो चेंज होता रहेगा। आज इस शरीर में अपनी सोल है, कल दूसरी में जाएगी, पर इसमें फंसना क्यों? मुझे फंसना ही नहीं है, हमें दूसरा जन्म चाहिए ही नहीं। तो उसके लिए अपने कृष्ण को पकड़ के चलो, भक्ति में लीन रहो, जागृति में रहो और उनके धाम में चले जाओ। तो बहुत बस बढ़िया। उससे से हम लोग पार हो जाएंगे। और सबके बहुत ही प्यारे भजन, सबको हरे कृष्णा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी अर्शिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी ज्ञानवान शुद्ध आत्माओं को हर्षिता का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज तो हर्षिता को ऐसे लगा कि आंखें खुल गई। बहुत सारे सवालों का एक समुद्र मंथन चल रहा था, वो बहुत क्लियर हुआ। एक तो जन्म मृत्यु का जो ये चक्कर था वो डाउट क्लियर हुआ। दूसरा जो ये हर्षिता को इतना मतलब आया समझ में कि 8.15 चैप्टर का सिर्फ ये एक श्लोक का ही इतना महत्वपूर्ण है, तो गीता के सारे श्लोकों का कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी अगर हम सारे इतने ही ध्यान से पढ़ें, स्पेशली हर्षिता, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। और जागृति में रहना कितना जरूरी है हमारे लिए, ये इम्पोर्टेंट थी। गिव एंड टेक, आप एक्शन दो तो रिएक्शन देगी। कोई कुछ बोल तो दे, कोई कुछ गंदा बिहेव करे तो फटाफट बोलती थी। लेकिन अब जो भी हर्षिता के साथ होता है, हर्षिता सोचती है टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल। इससे हर्षिता को कुछ नहीं कहा, हर्षिता तो प्योर सोल है। हर्षिता को अपना कर्म करना है, एक्शन के बाद रिएक्शन नहीं करना है, ये हर्षिता का कर्म होगा। सो अब इस चीज को इधर एकदम लॉक कर दिया है, जो कि हर टाइम हैमर चलता रहता है। प्रभु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाओ, भजन नहीं गाया इसलिए, प्लीज प्रभु जी। हर्षिता ने मॉर्निंग में एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक क्योंकि हम पढ़ते सब कुछ हैं,
हम सुनते भी बहुत हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं, उसके बेस पे एक है जो कि हर्षिता की